सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाथ में गंगा जल लेकर के उसे श्राप देता हूँ, ऐसे नेताओं का है विनाश हो, पंडित कौन के सर्वनाश हो। उत्तराखंड में अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का दोहन किया है, किसी भी सरकार ने किसी भी ब्राह्मण की सुध नहीं ली है। वोट मांगने की जब बात आती है तो सारे नेता जाकर के वोट के लिए पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण अपनी आजीविका को लेकर के वैसे ही परेशान है, और जो यात्री आते हैं 2-4 रुपया मंदिर में चढ़ाते हैं, वो भी अगर सरकार ले लेगी तो बेचारा ब्राह्मण जाएगा कहाँ? वो ब्राह्मण खाएगा कहाँ? वो अपने परिवार को पालेगा कैसे? देखिए, शास्त्रों में एक श्लोक है कि अन्य स्थानम कृतम पापम तीर्थ स्थानम विनश्यति, और तीर्थ स्थानम कृतम पापम वज्रमेव भविष्यति। आपको बताऊं कि अन्य स्थानों में जो पाप कर्म किए जाते हैं वे तीर्थ स्थान में आकर के नष्ट हो जाते हैं, परंतु तीर्थ स्थान में रहकर के जो पाप कर्म करता है वो वज्र के समान हो जाता है। और अभी तक उत्तराखंड जब से बना है तब से जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने उत्तराखंड का दोहन किया है। किसी भी माध्यम से आप ले लो, मैं उत्तराखंड का निवासी हूं, मेरा जन्म रुद्रप्रयाग से है, अगस्त्यमुनि क्षेत्र से, गांव से। आप देखिए, सरकारें आती हैं और वादा करती हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, परंतु मैं दूर गांव से हूं और मेरा आना जाना बराबर लगा रहता है, परंतु ना हॉस्पिटल की सुविधा है, न वहां पर स्कूलों की सुविधा है। आज भी बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल है दम तोड़ देती हैं, आधे रास्ते में मर जाती हैं बेचारी। एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती है, पेड़ काटते हुए जो महिलाएं घिर जाती हैं, हॉस्पिटल न मिलने के कारण, इलाज न मिलने के कारण वो वहीं अपना दम तोड़ देती हैं। रही बात स्कूलों की, स्कूलों के कारण लोग अपने बच्चों को जो है पलायन की ओर ले जा रहे हैं। देहरादून भेज रहे हैं, ऋषिकेश भेज रहे हैं, हरिद्वार भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि स्कूल नहीं है। बेरोजगारी इतना ज्यादा हो चुकी है उत्तराखंड के गांव में। उत्तराखंड केवल हरिद्वार या देहरादून उत्तराखंड नहीं है, कई लोग भूल करते हैं कि देहरादून और हरिद्वार उत्तराखंड है। इससे आगे जाइए, इससे आगे चमोली में जाइए, टिहरी में जाइए, आप दूर गांवों में जाकर के देखिए, वहां पर न सड़कों की सुविधा है, सड़कों की सुविधा भी नहीं, पैदल चलना पड़ता है बहुत दूर दूर। मेरा गांव जो है, मुझे खुद अपने गांव जाने के लिए जो है 4 घंटा 5 घंटा पैदल चलना पड़ता है। अब ऐसे में गांव में कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए तो क्या वो दम नहीं तोड़ देगा? तो हॉस्पिटलों की कमी है, साथ ही साथ स्कूलों की कमी है, साथ ही साथ रोजगार की कमी है, जिस रोजगार के कारण वहां के युवा पलायन कर रहे हैं और पलायन करके देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि अगर उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी बनती है तो उत्तराखंड का रोजगार बढ़ेगा, उत्तराखंड की जो स्थिति है वह सुधरेगी, हॉस्पिटल की सुविधा बनेगी। और साथ ही साथ आपने जो प्रश्न किया है कि यह संभव क्यों नहीं हो पा रहा है, अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जितने भी नेता यहां पर आए हैं, अधिकारी यहां पर आए हैं, पंडित कौन जी, तरीका क्या होना चाहिए? आप बताइए ना, कोई तरीका हो। आपने भी वो कष्ट झेला है पहाड़ों में, सरकारें आई और गई, अगली सरकार किसी और की आएगी। मेरा यही कहना है कि इस समय पर जो मेरी सोच है, उत्तराखंड को आध्यात्मिक अगर राजधानी घोषित किया जाता है तो यहां पर पर्यटन बढ़ेगा, यहां पर सरकार का फोकस होगा, यहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे जो है बिल्कुल सुचारू। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उत्तराखंड में अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जिन्होंने उत्तराखंड का दोहन किया है, मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि अभी इतना बड़ा कोरोना काल चला है, किसी भी सरकार ने किसी भी ब्राह्मण की सुध नहीं ली है। मंदिरों में पूजा करने वाले मंदिर सारे बंद कर दिए कि कोई यात्री नहीं आएगा हरिद्वार में। उत्तराखंड में केदारनाथ बंद कर दिया, बद्रीनाथ बंद कर दिया, गंगोत्री बंद कर दिया, यमुनोत्री बंद कर दिया, हर की पौड़ी तक बंद कर दिया, लोकल लोगों तक को जाने नहीं दिया गया। और जो ब्राह्मण है उसकी किसी ने सुध नहीं ली, जो पूजा करने वाला, जो पाठ करने वाला है, जो कथा कीर्तन भजन को किसी ने सुध नहीं ली। और वोट मांगने की जब बात आती है तो सारे नेता जाकर के वोट के लिए पहुंच जाते हैं। तो मैं तो यहां तक कहता हूं, जो भी उत्तराखंड का दोहन करने वाला है, जिसने आज तक उत्तराखंड का दोहन किया है या आगे करेगा, मैं तो हाथ में गंगा जल लेकर के उसे श्राप देता हूं, ऐसे नेताओं का है विनाश हो। पंडित कौन के सर्वनाश हो। देवस्थानम बोर्ड के बारे में मेरा यही कहना है कि जो सरकार ने किया ये गलत किया है। ब्राह्मण अपनी आजीविका को लेकर के वैसे ही परेशान है,
और जो यात्री आते हैं 2-4 रुपया मंदिर में चढ़ाते हैं वो भी अगर सरकार ले लेगी तो वो बेचारा ब्राह्मण जाएगा कहां? वो ब्राह्मण खाएगा कहां? वो अपने परिवार को पालेगा कैसे? यात्री आते हैं और यात्री आकर के अपनी श्रद्धा अनुसार पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, अपने श्रद्धा के अनुसार पत्र पुष्प फल चढ़ाता है और उसी से ब्राह्मण की आजीविका चलती है। और उसी आजीविका करके बैठ जाएंगे, नाग बन करके बैठ जाएंगे तो ब्राह्मण का आजीविका कैसे चलेगी? वो अपने परिवार को कैसे पालेगा? तो सुगंधा जी, सरकार को आपसे इस सवाल विषय ये में है